आदाब अर्ज़ है। उर्दू ख़बरनामा MCN में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के इस सिलसिले में आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। औरंगाबाद DPDC के लिए 500 करोड़ का सालाना मनसूबाबंदी फंड रियासती हुकूमत ने किया मंजूर। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने दी इत्तला। वजीर आला, नायब वजीर आला और हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। शहर की खस्ताहाल सड़कों से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर तोता चश्मी का NCP ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने गड्ढे बुझाओ मुहिम का किया आगाज। NCP के शहर सदर अपने जाती अखराजात से बंद करवाएंगे गड्ढे। ऑल पार्टी शिव जयंती उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान ने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कशाई की रस्म का वक्त तब्दील करने और दीगर मतालिबात पर पेश किया मेमोरेंडम। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फिलफौर कर लिए सभी मतालिबात मंजूर। कमेटी के जिम्मेदारान हो गए मुतमईन। और जिला परिषद हिंगोली के शोबे तालीमात में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ जारी विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के एहतजाज में आई शिद्दत। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू नीम बरहना होकर हड़तालियों ने किया मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने साल 2022-23 के लिए ज़िला औरंगाबाद को 500 करोड़ रुपयों का सालाना मनसूबाबंदी फंड मंजूर किया है। ये इत्तला राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने दी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता में ये फंड 385 करोड़ रुपए दिया जाता रहा है, मगर औरंगाबाद जिले की बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए मजीद फंड दरकार था। लिहाजा उन्होंने रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वजीर आला व रियासती वजीर बराए मालियात अजीत पवार से इस फंड में इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर संजीदगी से गौर करते हुए रियासती हुकूमत ने इसमें 115 करोड़ रुपयों का इजाफा कर दिया है। अब सालाना 500 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ज़िले की तरक्की पर खर्च कर पाएगी। उन्होंने ज़िला औरंगाबाद के आवाम की जानिब से फंड्स बढ़ाए जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। तो निर्णय असा आहे की जिल्ह्याची जी वार्षिक योजना असते तिचं आकारमान वाढवण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आणि ती आता 500 कोटींची योजना झाली। ही आमची मागणी होती, जिल्ह्याची मागणी होती। आणि मी जेव्हा येणाऱ्या 22-23 या वर्षासाठी पूर्वतयारीच्या नियोजन विभागाने बैठका घेतल्या, त्यामध्ये हे मुद्दे सांगितले होते की जिल्ह्याची लोकसंख्या खूप मोठी आहे, खास करून शहरीकरण वाढलेलं आहे आणि शहरांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये की तिथल्या गरजा आणि तिथल्या सुविधा ह्या पुरवणं शासनाचं कर्तव्य आहे। त्याचबरोबरीनं रुग्णांचा जर विचार केला तर संभाजीनगर शहरामध्ये दर्जेदार रुग्णसेवा उपलब्ध आहे आणि त्या ठिकाणी केवळ संभाजीनगर जिल्ह्याचे नव्हे तर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचे रुग्ण येतात। त्याचबरोबर शेजारच्या नगर, जळगाव, बुलढाणा या जिल्ह्यांचे सुद्धा रुग्ण येतात आणि त्यांना चांगल्या सेवा इथे दिल्या जातात आणि ते देणं हे आपलं कर्तव्यच आहे। मात्र त्यामुळे खर्च हा नेहमीच वाढत असतो। याकडेही मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि माननीय उपमुख्यमंत्री जे वित्तमंत्री आहेत, नियोजन मंत्री आहेत, त्यांचं लक्ष वेधलं आणि आता राज्य सरकारने हा चांगला निर्णय घेतलेला आहे की आता ही जिल्ह्याची वार्षिक योजना 500 कोटींची झाली। आधी किती होती ती? आधी मला 385 कोटींपर्यंत होती, ती आता इतकी वाढली आणि त्यामुळे काही सुविधांमध्ये नक्कीच चांगली भर पडेल, काही चांगली विकासांची कामं होतील आणि दर्जेदार रुग्णसेवा देणं हे जे आपलं ब्रीद आहे किंवा ही परंपरा आहे ही जिल्हा चांगल्या प्रकारे सांभाळेल असा मला विश्वास वाटतो। या निमित्तानं मी पुन्हा एकदा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे जिल्ह्याच्या वतीने आणि जिल्ह्याची संपूर्ण जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या वतीने मनापासून। NCP के रियासती सदर जयंत पाटिल की सालगिरह के मौके पर पार्टी की शहर इकाई ने शहर की सड़कों पर मौजूद गड्ढे बुझाने की मुहिम शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में आज शुरू की। वाज़ेह है कि शहर में 250 करोड़ रुपयों की लागत से सीमेंट रास्ते तामीर किए जा रहे हैं। हुकूमत से मौसूला माली इमदाद से
शहर के पौश इलाकों की सड़कें तो गड्ढों से पाक हो गई हैं, मगर शहर के दीगर सभी रास्ते और बिलखुसूस कदीम शहर की सड़कें गड्ढों में ही तब्दील होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की जद पर हैं। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन और दीगर ओहदेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मरकज़ी व रियासती हुकूमत से मौसूला सैकड़ों करोड़ रुपये यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, मगर उन्हें शहरियान को होने वाली परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। शहर के खस्ताहाल रास्तों की जानिब इन लोगों ने कई मरतबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तवज्जो दिलाई, इसके बावजूद वो टस से मस होने तैयार नहीं हैं। इसलिए शहरियान को गड्ढों से निजात दिलाने पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने अपने ज़ाती अखराजात से रोशन गेट, चंपा चौक, शाह बाज़ार और जुबली पार्क के अलावा दीगर रास्तों में मौजूद गड्ढे मुरम डालकर बंद करने का ऐलान किया और इस मुहिम का आगाज़ किराड़पुरा से किया गया, जहां के अवाम गुज़िश्ता कई बरसों से इन गड्ढों भरी सड़कों से गुजरने पर मजबूर हैं। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला एनसीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ कारगुजार शहर सदर मुश्ताक अहमद, साबिक़ कारपोरेटर इलियास किरमानी और दीगर ओहदेदारान ने अपने हाथों टोकरे भर भर कर इन गड्ढों में मुरम डालकर उसे दबाया। इस मौके पर एनसीपी के नायब शहर सदर शेख इफ्तिखार, एनसीपी यूथ के कारगुजार शहर सदर कय्यूम अहमद, मीडिया पर्सन तैयब खान, माइनॉरिटी सेल के शहर सदर जावेद खान, नायब शहर सदर अनवर नवाब, जावेद खान, कामगार सेल के इब्राहिम पठान, मोहसिन शेख, शेख आसिफ, अशरफ पठान, फिरोज़ खान, शहर सेक्रेटरी जावेद नवाब खान, शेख नवाज, सैयद रहमत और दीगर शामिल थे। एनसीपी के अहदेदारान ने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इस जानिब फौरी तवज्जो दें। बहुत अच्छी फोटो आने वाली है। ये है हमारी स्मार्ट सिटी। इन नाले में स्मार्ट सिटी बन रही, मगर शहर में लोग रहते हैं वहाँ पे। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गड्ढे और नाला है, आप इधर देखेंगे तो पूरा पानी बह रहा है। औरंगाबाद शहर का एक ये ऐसा मुकाम है, रोशन गेट बोलने में पूरे हर समाज, और इसके बाद में एक थोड़ा रोशन गेट से एक आधा किलोमीटर भी नहीं, वहाँ से उधर कंक्रीट की रोड बनी, मगर ये रोड क्यों नहीं बना रहे? क्या वजह है? हम कमिश्नर साहब को पूछना चाहते हैं कि भाई क्या इसकी वजह क्या है? कम से कम तुम ठीक है, कम से कम कुछ नहीं होता हो, कम से कम मुर्म मट्टी कुछ भी डाल के कम से कम लोग गिर रहे। अभी सवेरे मेरे पास एक आदमी आके बोला कि वहाँ पे हम गिर गए, फ्रैक्चर हो गए, और रोज़ गिर रहे हैं यहाँ पे। आज इसीलिए हमने हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमने आज जो रोशन गेट से जो भी गड्ढे हैं, ठीक है, आज तो यहाँ पे कस डाले, मगर ये पूरा जितना भी है हम मुरम डालकर उसको दबाई का काम करेंगे। और स्मार्ट सिटी के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च करे, हम कमिश्नर साहब को हम सब जाके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से उनको पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी में पैसे आपने कहाँ खर्च करे। अरे कम से कम ये कम मुरम तो डाल भैया, बाकी जो तू नाले के अंदर जो बना रहे, इतना कई आमदारों के खासदारों के नाम दे रहे, एक पानी आएगा आपको सबको शहर वालों को मालूम है, पूरा बह के चले जाएगा। उससे क्या लोगों को, उससे फ़ायदा क्या है? जो यहाँ लोग रह रहे, टैक्स दे रहे, वो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, और नाले नदी में काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे। आज से औरंगाबाद शहर के जो खासतौर से इस एरिया के जो रोड में गड्ढे हैं, ये भरने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने हाथ में लिए है। उसकी शुरुआत अभी हमने की है, और अगले 2-4 दिनों में ये रोड के जितने गड्ढे यहाँ से लेकर राम मंदिर तक वो भर दिए जाएंगे। इसके अलावा चंपा चौक और निशान के सामने भी जो गड्ढे हैं, ये भी भरने का काम हम करेंगे। जैसा आज हमने शुरुआत की है, जहाँ जहाँ ऐसा बिल्कुल जैसा आपने बताया कि घाटी के पास का स्पॉट तो बहुत इमरजेंसी है कि वहाँ से पेशेंट जाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस जाती है, तो उसको भी हम हाथ में लेंगे। और ऐसे जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी है और जहाँ कॉर्पोरेशन की नज़र नहीं जा रही, ख़ासतौर से कॉर्पोरेशन के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, इनकी नज़र तो इस तक पहुँचती नहीं। मुख्यमंत्री उनके घर में चाय पीने के लिए क्या गया, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के दामाद समझने लगे। गड्ढे में शहर में गड्ढा, यही नहीं समझ में आ रहा। और स्मार्ट सिटी बन रही, कहाँ बन रही, किधर बन रही है, तो ना औरंगाबाद के शहर वासियों को मालूम है, ना किसको मालूम है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये ख़ास तौर पे ये देख रहा, ये जातिवाद हो रहा, जो मुस्लिम महलों में जो नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर तंग आके हमारे शहर अध्यक्ष ने ये डिसीजन लिए कि गड्ढे अपन खुद भरेंगे, अपने पैसों से भरेंगे। उन्होंने खुद के पैसों से, खुद के खर्च से पूरे शहर के गड्ढे भरने का वादा किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा क्यों नहीं, हमको एक सुकून हो जाएगा, लोगों को सुकून हो जाएगा
अब ये देखो मुझे कॉलोनी में जो रोड पे है गाड़ी में एक औरत की डिलीवरी हो गई, ना मीडिया में आया ना कुछ आया। मैं इत्तेफाक से वहाँ ठहरे हुआ था। वो जो गड्ढे हैं, तो क्या शहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं वो सिर्फ स्मार्ट सिटी ना चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, वो उनको मालूम, और उनके जो पालक मंत्री है वो उनको मालूम है। ऑल पार्टीज शिव जयंती उत्सव कमेटी के एक वफद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और शिव जयंती के लिए स्टेज फराहमी व दीगर मुतालबात उनके सामने रखे, जिन्हें कमिश्नर ने फौरी मंजूर कर लिया। वाज़ेह है कि क्रांति चौक पर नस्ब किए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई 18 फरवरी की रात 12 बजे करने से मुताल्लिक़ अफवाहें शहर में गश्त कर रही थीं, जिस पर शिव प्रेमियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही थी। लिहाजा शिव जयंती उत्सव कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि नकाब कुशाई का वक्त तब्दील किया जाए, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने वफद में शामिल अफराद को बताया कि ये खबर गलत है कि रात 12 बजे नकाब कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। उन्होंने वजाहत करते हुए बतलाया कि रात 10 ता 11 बजे के दरमियान ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सर्वपक्षीय उत्सव समिती महानगरपालिकामध्ये आमची चर्चा झाली। त्या अनुषंगाने 3 त्याचे मागणी होती। पहिली गोष्ट अशी होती की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे पुतळ्याचे अनावरण आहे 18 तारखेला, त्याच्यासाठी सर्वपक्षीय जे पदाधिकारी आहे, नेता आहे, त्यांना आमंत्रित करण्यात यावे। त्या अनुषंगाने महानगरपालिका सर्व जे विशेष अतिथी आहेत त्यांना निमंत्रित करत आहे सर्वपक्षांचे। दूसरा मागणी होती की स्टेज जे तिथे लागणार आहे ते महानगरपालिकातर्फे स्थापित करावे। आज रात्रीपासून अथवा उद्या सकाळीपासून स्टेजचे काम सुरू होणार आहे आणि तो महानगरपालिका स्टेज स्थापित करणार आहे। तिसरी जी मागणी होती की 19 तारखेला स्टेज जे आहे ते सर्वपक्षीय उत्सव समितीला देण्यात यावे। तर त्या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिकेने ते मागणी केलेली आहे, समिती दाखवलेली आहे आणि 19 तारखेला स्टेज जे आहे ते सर्वपक्षीय उत्सव समितीला देण्यात येणार आहे। हाँ, इनफैक्ट 12 वाजता पहिला स्पष्टीकरण की 12 वाजता नहीं होता है, तो 11 ते 11 10 ते 11 के दरम्यान होता है। तो 10 ते 11 दरम्यान लमसम होण्याची शक्यता आहे। दुसरी गोष्ट त्याच्या जे नियोजन केलं गेलं आहे उद्घाटनचं, त्यामध्ये तो रात्रीच होणे योग्य आहे, कारण की 19 तारखेला आपले सर्व जे शिवभक्त आहे त्याच्यासाठी पुतळा जे आहे ते ओपन त्याचे अभिनंदनसाठी केला जाणार आहे। त्याच्यामध्ये 18 तारखेला आपण हे नियोजन करत आहे। दूसरे ये कि स्टेज फराहमी के मुतालबे को मंजूर करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने नकाब कुशाई की रस्म के लिए बनाया जाने वाला स्टेज शिव जयंती के उत्सव कमेटी को फराहम करने के लिए रजामंदी का इजहार किया। इसी तरह मुजस्समे के अतराफ लगाए जाने वाले बैनर से मुतालिक उन्होंने कहा कि इसके लिए हुकूमत व हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही बैनर्स लगाने की इजाज़त दी जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान ने MCN को बतलाया कि म्यूनसिपल इंतजामिया ने उनके तीनों ही मुतालबात मंजूर कर लिए हैं, जिस पर कमेटी के सभी ओहदेदारान मुतमईन हैं। आम्ही 2 ते 3 विषयासाठी आज आयुक्तांची भेट घेतलेली आहे। सर्वप्रथम काल रात्री जवळपास त्यांनी महानगरपालिकेचे 50 ते 60 अधिकारी या क्रांती चौक परिसरात आले। त्या ठिकाणचे सगळे बॅनर त्यांनी एखादा पक्ष सोडून बाकीच्या सगळ्यांचे बॅनर त्या ठिकाणी त्यांनी काढलेले होते। त्याच्यानंतर आम्ही रात्री त्याची पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंटसुद्धा केलेली होती। त्या बोर्डची त्यांनी बऱ्याच प्रमाणाने नासधूस झालेली होती। त्याचप्रमाणे दुसरा विषय होता टायमिंगबद्दल। जो टायमिंग आहे तो चुकीचा आहे, याबद्दल आम्ही आयुक्त साहेबांना बोललो। आता ते म्हटले की आम्हाला 10 वाजेच्या पासून आम्ही त्या कार्यक्रमाला तो सुरुवात करणार आहोत। आणि स्टेजबद्दल त्यांनी जिल्हा उत्सव समितीला परवानगी दिली नव्हती। आता त्यांनी जो महानगरपालिकेने जो अनावरण सोहळ्यासाठी जो स्टेज टाकलेला आहे तो स्टेज महासंघाला देण्याचं त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं। महापालिकेने आम्हाला सांगितलं की उत्सव समितीला ते 19 तारखेला ते स्टेज महासंघाला देणार। बळीच्या बदलाबाबत ते बोलले की 12 आमची जी मागणी होती 6-7 वाजेच्या दरम्यान, आता ते म्हणतात की आम्ही 10 वाजेपर्यंत कार्यक्रमाला सुरुवात करणार। हो, आता आम्ही समाधानी। शिव प्रेमी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से शिव जयंती की मुबारकबाद से मुताल्लिक क्रांति चौक पर लगाए गए बैनर्स गुज़िश्ता शब म्यूनसिपल अमले ने हटा दिए, जिस पर लोग बरहम हो उठे, मगर तनाज़े के तूल पकड़ने से कबल ही पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया।
वाज़ेह रहे कि शिव जयंती के मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से मुबारकबादी के बैनर्स लगाए जा रहे हैं। क्रांति चौक इलाके में भी इसी तरह के बैनर्स लगाए गए थे, मगर इन बैनर्स के सबब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इस गर्ज से म्युनिसिपल अफसरान ने गुज़िश्ता रात ये बैनर्स वहाँ से हटा दिए, जिस पर शिव प्रेमी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान सख्त नाराज हो गए और वहाँ खूब हंगामा किया। लेकिन पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और मामले को तूल पकड़ने से पहले ही हालात पर काबू पा लिया गया। कारवाई करा, परंतु रात्री 12 वाजता तुम्ही कारवाई कशी करता मला याचं लेखी उत्तर पाहिजे. आणि जर तुमच्याकडे निगमांचे आदेश यांच्या सांगण्याप्रमाणे तर मग निगम आत्ता फोन उचलत का नाही, तुमचा पण नाही माझा पण, आणि कुठल्या बेसवर तुम्ही बॅनर काढता मला याचं उत्तर पाहिजे. आणि शिवजयंतीचे बॅनर काढलेच कसे काय जातात? मला बॅनर कुठला काढला तुम्ही? अरे सगळे बॅनर काढले इथे, कसे काय काढतात लोकांचे बॅनर तुम्ही इथं शिवजयंतीचे? नाही चालणार दादागिरी. वरची गाडीवरती घालून एक ठोस कारण नाही सर आपल्याकडे की आपण सांगू शकतो की ह्याच्यामुळे बॅनर काढलेलं. अशी कारवाई होती महानगरपालिकेचे लपून छपून रात्री 12 वाजता. हो सांगून द्यावा ना तुम्ही की हे याचा आदेश आले की चला मान्य करतो आम्ही. 12 वाजता कारवाई होती रात्री. माननीय हायकोर्ट बेंच औरंगाबाद अन्य जे आमच्याकडे ऑर्डर्स आहे शासनाचे त्या अनुषंगाने जे अनधिकृत बॅनर आहेत त्याच्यावर महानगरपालिका नेहमी कारवाई करत राहतात आणि आता पण करत आहे. या संदर्भात PIL पण आहे आणि 24 तारीखचे तर PILचे हिअरिंग पण ठेवली गेली आहे माननीय उच्च न्यायालयामध्ये. दुसरी गोष्ट की आपण जे तिथे अधिकृत बॅनर आहे ते सर्व पक्षांना आपण उपलब्ध करून देत आहे. तर जे अधिकृत बॅनर ज्यांना बॅनर लावण्याची इच्छा आहे दिशा है ते अधिकृत बॅनर जिथे उपस्थित है तिथे लाव सकते हैं. जिला परिषद हिंगोली के शोबे तालीमात की बदउनवानियों के खिलाफ जारी विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के एहतजाज में शिद्दत लाते हुए हड़तालियों ने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू नीम बरेना होकर एहतजाजी मुजाहरा किया. अयार है कि मज़कूरा काउंसिल की जानिब से पिछले दिनों ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई थी. तफसीलात के मुताबिक हड़ताली काउंसिल का इल्ज़ाम है कि ज़िला परिषद के प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन के शोबे में पिछले कई माह से संगीन बदउनवानियाँ जारी हैं. इन बदउनवानियों की जाँच और खातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पर गुज़िश्ता रोज़ से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई और आज भूख हड़ताल के दूसरे रोज़ विराट लोकमंच काउंसिल की जानिब से हड़तालियों ने अधनंगे होकर एहतजाज किया और इंतबाह दिए कि कार्रवाई न किए जाने की सूरत में एहतजाज के अगले मरहले में आइंदा रोज़ मुंडन आंदोलन किया जाएगा. ये इंतबाह काउंसिल के बानी सदर शेख नयूम शेख लाल ने दिया. पूर्ण करा मराठी शासनाचा, मराठी शासनाचा, महाराष्ट्र शासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शेख नईम तुम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राज्य शासन और हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शिक्षण अधिकारी और हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शिक्षण अधिकारी और हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. वाशी ज़िला उस्मानाबाद में जारी रेत चोरी रोकने गए महसूल के स्क्वाड के साथ रेत चोरों ने धक्का मुक्की की और पकड़े गए रेत ट्रैक्टर की रेत उसी जगह उलट दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए. ये वारदात मंगल के रोज़ इस इलाके के हातोला शेंडी रोड पर पेश आई. वाशी पुलिस थाना में मज़कूरा मारपीट करने वाले 10-12 रेत चोरों पर मामला दर्ज कर लिया गया. तफसीलात के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के करीब वाशी के तहसीलदार नरसिंह जाधव को खुफिया जरिए से इत्तला मिली कि हातोला शेंडी रोड से रेत की गैरकानूनी मालबर्दारी की जा रही है, तो जाधव ने फौरी एक स्क्वाड सिमत रवाना किया. तो स्क्वाड ने वहां पहुंचकर एक लाल रंग के बगैर नंबर प्लेट वाले रेत भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया जो वाशी की समत जा रहा था. इसकी तहकीकात की गई तो ड्राइवर ने अपना नाम मोरे बतलाया. इस ट्रैक्टर को पकड़कर जब तहसील दफ्तर की जानिब ले जाया जा रहा था कि यहाँ वाक़े शिव शक्ति शक्कर कारखाने के करीब वाशी के मंगेश जगताप के साथ 10-12 अफराद यहाँ आ धमके और उन्होंने महसूल स्क्वाड से बहस तकरार की और ट्रैक्टर छोड़ देने की जिद करते हुए स्क्वाड के अहलकारों से धक्का मुक्की करते हुए रेत उसी जगह उलट दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए. इस मुकम्मल वाक़े की वीडियो किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने अवामी हलकों में खूब गश्त किया, जिससे आवाम जान गए कि यहाँ के रेत माफिया किस हद तक जा सकते हैं और उन्हें
کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، تبھی تو اس علاقے میں ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کا گورکھ دھندا بے دریغ جاری ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ محصول انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی کے سبب ہی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ انر ویل کلب اورنگ آباد کی جانب سے کینسر و منہ کی بیماریوں کی تشخیص و علاج کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کیمپ کا انعقاد اورنگ آباد کی چھترپتی شاہو مہاراج تعلیمی سوسائٹی کے ڈینٹل کالج و اسپتال اور انر ویل کے اشتراک سے کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح انر ویل اورنگ آباد کے صدر لتا موڑے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر اعلیٰ شعبہ برائے سرجری یوم بھی منایا گیا۔ کیمپ کی مناسبت سے ہی اسپتال میں جاری منہ کے امراض سے متعلق منائے جا رہے ہفتے کا اختتام بھی عمل میں آیا۔ اس کیمپ میں کئی غریب و ضرورت مند مریضوں کا علاج کیا گیا اور کئی مقابلے بھی منعقد کیے گئے اور مقابلوں کے فاتح طلباء میں نقد انعامات کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر کلب کی سیکریٹری چھایا بھویر، اوشا دھامنے، آشا بھانڈ، سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈاکٹر شریکانت دیشمکھ، ڈینٹل کالج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سبھاش بھویر اور نگراں ڈین ڈاکٹر لتا کاڑے، سرجری شعبہ برائے منہ کے امراض کی ذمہ دار ڈاکٹر اما مہندرا، ڈاکٹر دیپک موٹوانی، ڈاکٹر وشواس قدم، ڈاکٹر کپل پوار، ڈاکٹر کشل شندے اور دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ شاہ بازار میں موجود میونسپل اردو پرائمری و ہائی اسکول میں 8ویں تا 10ویں جماعتوں کی طالبات کو حفاظت خود اختیاری کے گر سکھانے کے لیے ایک ورکشاپ اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں معروف سوشل ورکر فردوس فاطمہ، پولیس محکمے کے دامنی پتھک کی نائک آشا گائیکواڑ، نرملا امبھورے اور کانسٹیبل جادھو مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ پروگرام کے آغاز پر اسکولی طالبات نے قرآنی آیات کی تلاوت کی اور بارگاہ الہی و رسالت مآب کی خدمت میں حمد و نعت کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد اسکول کی معلمہ صبیحہ بیگم نے اسکول کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ طلباء نے جوڈو کراٹے کا مظاہرہ کیا جسے حاضرین نے خوب پسند کیا اور بالخصوص دامنی پتھک کی لیڈی پولیس آفیسرز نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اسکولی طالبات اور ان کے سرپرستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دامنی پتھک کی نرملا امبھورے نے کہا کہ بچوں کے سچے دوست اور ہمدرد ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، لہٰذا سبھی طالبات اپنے مسائل ان سے شیئر کریں۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ دور میں جس طرح کے حالات منظر عام پر آ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے لڑکیوں کو اپنی حفاظت کے لیے خود میں اعتماد پیدا کرنا ہوگا۔ بدماشوں اور اوباش افراد سے قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے طالبات کسی بھی وقت 112 نمبر پر فون کر کے مدد طلب کر سکتی ہیں۔ 10 منٹ میں پولیس ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی، مگر تب تک ایسے افراد سے نمٹنے کے گر بھی انہوں نے طالبات کو سکھائے۔ طلباء کو انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ نشاور اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ نشہ کر لینے کے بعد انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور وہ سنگین جرائم انجام دے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح فردوس فاطمہ اور صدر جلسہ رشیدہ بیگم ایوب خان نے بھی طالبات کی رہنمائی کی۔ نظامت کے فرائض شہباز خان نے انجام دیے، جبکہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے اساتذہ اور غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ ابھی تک بچے بول رہے تھے، ابھی بچوں کا سب دیکھ لیا ہم نے، کیونکہ یہاں پہ جب سے میں آئی ہوں تب سے مجھے کوئی مضبوط بچہ دکھا نہیں۔ آج میرے اسٹوڈنٹ اور میری ٹیم میرے ساتھ میں ہے، تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنا بھی تھوڑا سا ٹریلر آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ شہر و اطراف میں شرومنی روہی داس مہاراج کی جینتی آج جوش و خروش سے منائی گئی اور مختلف مذہبی پروگرام منعقد کیے گئے۔ ضمن میں قدیم مونڈے میں موجود بالاجی مندر میں بھی ایک مذہبی پروگرام آج رکھا گیا اور بھجنی منڈل نے بھجن گائے اور حاضرین کو ان کی تعلیمات سے واقف کروایا۔ اس پروگرام میں ہرسول، ناگونی کی واڑی، دولت آباد، رامباڑی اور پدمپورہ کے علاوہ دیگر دیہی مقامات سے بھجن گانے والی ٹیموں نے شرکت کی، جن کے درمیان بھجن کے مقابلے رکھے گئے۔ ان مقابلوں کو کامیاب بنانے میں گھنشیام گرمے، شنکر انا
गड़पकर, शिवराम टेरके, प्रकाश चिरवय, कपिल चौधरी, धनराज सरदने, विजय खरे, उत्तम उने और दीगर ने अहम रोल अदा किया। रोहिदास भजन मंडल की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया, इसके अंदर अनेक लोगों ने अपना सहकार्य किए। सभी औरंगाबाद शहर से और ग्रामीण क्षेत्र से और अनेक भजन मंडल के लोग यहाँ आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसलिए सभी के भजन मंडल की ओर से सभी का मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ और ये कार्यक्रम यशस्वी हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात की तवारीख आगे बढ़ाई जाए। इस ज़मन में तलबा की जानिब से हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा का कहना है कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कॉलेजेस बंद थे और उन्हें ऑनलाइन तालीम दी गई, जिसकी वजह से न तो निसाब ही मुकम्मल हो पाया है और न ही उनकी स्टडी ठीक तरह से हो पाई है। लिहाजा मार्च के महीने में लिए जाने वाले इम्तिहानात मुलतवी करके 2 माह बाद लिए जाएं। इस ज़मन में सुमित पवार नामी 12वीं जमात के तालिब इल्म ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एडवोकेट बाबा साहब भाले और एडवोकेट DM वाघ के मारिफत मुकदमा दायर किया है, जिस पर मंगल को समाअत होगी। मी सुमित अरविंद पवार, इयत्ता 12वीचा विद्यार्थी। आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांची मागणी ही आहे की जी शासनाने मार्च महिन्यामध्ये परीक्षा नियोजित केलेली आहे, ही नियोजित परीक्षा मार्च महिन्यामध्ये न घेता ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी। कारण की गेल्या 2 वर्षापासून पूर्णतः अभ्यासक्रम हा ऑफलाईनरित्या पूर्ण झालेला नाही। ऑनलाईन ऑफलाईन असा पूर्णपणे यामध्ये गोंधळ सुरू होता। त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण अभ्यास हा व्यवस्थितरित्या झालेला नाही। त्यामुळे जर मार्च महिन्यामध्ये जर ही परीक्षा झाली तर यामध्ये विद्यार्थी हे नापास होऊ शकतात। कारण की आता सध्या अनेक आत्महत्याच्या घटना सुद्धा घडलेल्या आहेत, विद्यार्थी डिप्रेशनमध्ये सुद्धा गेलेत। तर त्यामुळे आम्ही शासनाला ही विनंती करतोय की ही जी परीक्षा आहे मार्च महिन्यामध्ये, ती मार्च महिन्यामध्ये न घेता विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन अभ्यास त्यांची रिव्हिजन करून घ्यावी, ऑफलाईन सराव करून घ्यावा आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांना 1 महिना अभ्यासाचा वेळ द्यावा, त्यानंतर ही परीक्षा घेण्यात यावी। सरकारी मुलाजिमीन की नई पेंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाए। इसी तरह के दीगर कई मतालबात पर 23 व 24 फरवरी को मुल्क गिर सतह पर हड़ताल की जाएगी। ये इत्तला सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन की तंजीम के गणेश लांडगे ने MCN को दी है। इस ज़मन में मुताल्लिक़ा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने आज GST भवन के सामने गेट मीटिंग की और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन के इल्तवा में पड़े मुतालबात फौरी मंजूर करने का मुतालबा किया। मुतालबात मंजूर न किए जाने की सूरत में 23 व 24 फरवरी को मुल्क गिर सतह पर हड़ताल करने का ऐलान करते हुए सभी सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन से इस हड़ताल में शामिल होने की दरख्वास्त की। दिनांक 23 व 24 फेब्रुवारी 2022ला लक्षवेध आंदोलन हे महाराष्ट्र शासनाचे जे सरकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्या वतीने आपण GST कार्यालयामध्ये आयोजित केलेले आहे। शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत आणि त्या मागण्या शासन स्तरावर पोहोचवण्यासाठी लक्षवेध आंदोलन आपण मोठ्या जोमाने 22 आणि 23 फेब्रुवारीला या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे। त्यामध्ये मुख्य मागणी आपली जुनी पेन्शन योजना सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाली पाहिजे। DCPS आणि NPS हा जो अन्यायकारी निर्णय शासनाने घेतलेला आहे त्याचा निषेध म्हणून आपण सगळे कर्मचारी या ठिकाणी आंदोलन आयोजित केलेले आहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के बतौर स्मार्ट सिटी और क्लीन इंडिया मिशन के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में सिलाखाना इलाके में प्लेस मेकिंग प्रोग्राम आज शुरू किया गया। वाज़ेह रहे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क के 100 शहरों में प्लेस मेकिंग मैराथन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा शहर भी शामिल है। इस प्रोग्राम का आगाज़ सिलाखाना इलाके से किया गया। यहाँ मौजूद दरगाह से गवर्नमेंट लाइब्रेरी तक सड़क के किनारे जमाशुदा कचरा और गिलाज़त साफ़ करके उसे एक खूबसूरत गार्डन में तब्दील किया जाएगा। रास्ते के किनारे फुटपाथ के अलावा साकिनान के बैठने के लिए बेंचेस लगाई जा रही हैं। इसी तरह वहाँ बच्चों की दिलचस्पी के लिए झूले भी लगाए जाएंगे और प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने के बाद ये इलाका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान के मुताबिक आइंदा 75 घंटों में इस इलाके की काया पलट कर दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, वार्ड ऑफिसर प्रकाश आठोले, सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, विशाल खरात, नागरी मित्र पथक के प्रमोद जाधव, सिद्धार्थ गार्डन के जूनियर इंजीनियर गोपी किशन चांडक की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की किरण आड़े, अर्पिता शरद और इमरान खान ने शुरू किया है। शहर औरंगाबाद से करीब गांधेली के इलाके में एक सुनसान मकाम पर एक कार में अचानक धमाका हुआ
جس میں کار میں سوار ایک مرد و خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ایک کسان نے پولیس کو دی۔ ابتدائی قیاس آرائیوں کے مطابق یہ دھماکہ کار کے اے سی سسٹم میں ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ عیاں رہے کہ گاندھیلی کے علاقے میں سہارا سٹی کا کام جاری ہے اور اسی سائٹ کے عقبی حصے میں سنسان پڑے میدان میں یہ کار لاوارث حالت میں کھڑی تھی۔ تاہم دھماکے کے بعد جب کار کی جانچ کی گئی تو اس کار میں مذکورہ عاشق و معشوق قابل اعتراض حالت میں مردہ پائے گئے۔ دونوں کی عمریں 40 سال کے لگ بھگ بتلائی گئی ہیں۔ متوفیوں کی شناخت ہنوز ہو نہیں پائی ہے۔ تمام شیشے بند ہونے کے دوران اس کار کے اے سی سسٹم میں مذکورہ دھماکہ ہونے کے انداز جتلائے گئے ہیں۔ اس دھماکے کی اطلاع پولیس کو ایک کسان نے دی۔ اطلاع ملتے ہی چکلتانہ پولیس اسٹیشن کے عملے نے موقع کا رخ کیا اور بعد از پنچنامہ دونوں لاشوں کو گھاٹی اسپتال بھجوایا گیا۔ دریں اثنا اطلاع ملی ہے کہ یہ کار شہر کے ایک بلڈر کی ملکیت ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ पोलीस स्टेशन चिकलठाणा हद्दीतील ग्राम गांधेली या शेत शिवारामध्ये दुपारी 1 ते 1:30च्या सुमारास एका शेतकऱ्याला एका गाडीच्या स्फोटचा आवाज आला। तर त्या गाडीमध्ये एक कपल होतं। तर ते कपल नंतर अचानक गाडीच्या आतमध्ये स्फोट झाला। त्याचं कारण अजून अज्ञात आहे। आम्ही त्याच्याबद्दल तपास करत आहोत। पण त्यात 2 जखमी झाले। जखमींना आपण हॉस्पिटलला नेलं तर तिथं त्यांना डेथ डिक्लेअर केलेलं आहे। दोन्ही इसम या ठिकाणी मयत झालेले आहेत या घटनेत। ऑर्बिट इलेक्ट्रोमीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी में हिस्सा दिलवाने का लालच देकर 6 करोड़ 78 लाख रुपये ऐंठने वाले जालसाज को क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और उनके स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सोनालिका मेटल कॉरपोरेशन के देवराम संतराम चौधरी ने 23 फरवरी को वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि साल 2017 में औरंगाबाद की ऑर्बिट इलेक्ट्रोमीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वालूज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राज दयाल राय ने वक्फे से सोनालिका मेटल कॉरपोरेशन से स्टेनलेस स्टील मटेरियल खरीदा, मगर खरीदे गए सामान की कीमत अदा करने की बजाय दरख्वास्त गुजार को उसके बदले ऑर्बिट इलेक्ट्रोमीट इंडिया कंपनी में 50% की पार्टनरशिप देने का वादा करते हुए 1,25,000 शेयर सर्टिफिकेट्स दिए और उन्हें कंपनी के डायरेक्टर ओहदे का नामजदगी लेटर दिया। इसके बाद अनिल ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर ओहदे का ऑनलाइन प्रोसेस होने के लिए 2-4 दिन लगेंगे, मगर दरख्वास्त गुजार को बार बार मुंबई आना जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए देवराम चौधरी के ऑर्बिट इलेक्ट्रोमीट कंपनी के 10 कोरे लेटर हेड और कोरे चेक्स पर उनके दस्तखत ले लिए। इसके बाद उनके दस्तखतशुदा कोरे लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया। इसी तरह देवराम चौधरी के नाम के 35 लाख रुपये कीमत के 25,000 शेयर्स अपने नाम मुंतकिल कर लिए। इस तरह से देवराम चौधरी ने स्टेनलेस स्टील मटेरियल के 6 करोड़ 43 लाख रुपये और शेयर्स के 35 लाख रुपये, इस तरह से 6 करोड़ 78 लाख रुपये हड़प कर लिए, जिस पर क्राइम ब्रांच के ACP और उनके स्क्वाड ने जालसाज अनिल राय को गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद DPDC के लिए 500 करोड़ का सालाना मनसूबाबंदी फंड रियासती हुकूमत ने किया मंजूर। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने दी इत्तला। वजीर आला, नायब वजीर आला और हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। शहर की खस्ताहाल सड़कों से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर तोता चश्मी का NCP ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने गड्ढे बुझाओ मुहिम का किया आगाज। NCP के शहर सदर अपने जाती अखराजात से बंद करवाएंगे गड्ढे। ऑल पार्टी शिव जयंती उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान ने की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कशाई की रस्म का वक्त तब्दील करने और दीगर मतालिबात पर पेश किया मेमोरेंडम। म्यूनसिपल कमिश्नर ने फिलफौर कर लिए सभी मतालिबात मंजूर। कमेटी के जिम्मेदारान हो गए मुतमईन। और जिला परिषद हिंगोली के शोबे तालीमात में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ जारी विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के एहतजाज में आई शिद्दत। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू नीम बरहना होकर हड़तालियों ने किया मुजाहरा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।